अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक जुनैद और आज हम करेंगे कंट्रोल्ड ब्रीथिंग, जैसे कि हम रोज़ ही करते हैं। आज हमारे हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो मास्टर्स हैं, आंटी रूहानी, वो नहीं है क्योंकि उनके घर पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उनके घर के साथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर है। सो शी माइट नॉट बी एबल टू जॉइन इवन इफ शी इज, तो वो आज आपको इतना गाइड नहीं कर पाएंगी। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आंटी एक्सरसाइजेस के बारे में बताती हैं, बोलती हैं, और मैं प्रैक्टिकली एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ। और जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तो आई जस्ट गो इनसाइड और यू नो एक वो एनर्जी बन जाती है, तो उसमें वो जब अगर आप बोलते हैं, हरकत करते हैं, तो वो टूट जाती है एनर्जी। तो उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है स्टिल रहें आप और बात ना करें और मूवमेंट ना हो। बट वो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको साथ साथ में बता भी रहूँगा और एक्सरसाइजेज भी कर रहा हूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी अपना ब्रीदिंग सेशन। 3 एक्सरसाइज़ हम नॉर्मली करते होते हैं और उनके हमने कुछ टाइम रखे हुए हैं। वैसे तो टाइम ये ऊपर-नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हर बंदे के अपना लेवल होता है, उस हिसाब से ऊपर-नीचे हो सकते हैं। बट सिंस आंटी ने ये रिकमेंड किया हुआ है कि आप जो इनिशियल स्टार्ट वाले लोग हैं, वो इतना-इतना टाइम रखें, तो वो उस टाइम के हिसाब से एक्सरसाइज़ करेंगे। पहली एक्सरसाइज़ जो होती है वो भस्त्रिका होगी। भस्त्रिका इज़ छाती से आप सांस लेते हैं, आप अपने छाती को फुल एक्सपैंड करते हैं, अपने उसको एक्सपैंड करते हैं सारा। आपका जो रिब केज है टू फिल द हवा, और आप इसको खींचते जाते हैं सांस को जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं। फिर इसको आप फुल एक्सहेल कर देते हैं, बिल्कुल जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना उसमें से पानी, इस तरह आप अपने अंदर से सारे जो आपकी सांस होती है निचोड़ के बाहर निकाल देते हैं। और जब खींच रहे हो फुल, जब आप सांस भर जाए तो उसके बाद आपने खींचते भी रहना, और साथ में गिनती अगर गिननी है तो 10 तक आप गिनती गिने। सांस भरने के बाद आप थोड़ी थोड़ी, जब सांस ऊपर जा रही होती है हल्की हल्की हल्की, तो आप गिने, ताकि वो आप एक की थोड़ी रेजिस्टेंस आपकी थोड़ी डेवलप हो। और इसी तरह जब आप सांस एक्सेल कर रहे होंगे, तो एक्सेल करते हुए भी आपने सांस जब निकाल देनी है, तो एंड में जो बच जाती है तो वो 10 सेकंड आपने गिनना है। पहली होगी भस्त्रिका, दूसरी होगी कपालभाति। कपालभाति करने का सिंपल तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कैंडल है, तो कैंडल को आप फूंक मारते हैं कैसे, बुझाने के लिए, ठीक है। ये अगर सिंपल तरीका कैंडल को फूंक मारने का, तो यही यही एक्सरसाइज द सेम वे हम करते हैं, बट एक्सेलिंग जो होती है वो नाक से हो रही होती है, और टोटल आप फोकस अपना रखते हैं एक्सेलिंग पे। ठीक है, अगर ये मैं आपको थोड़ा शर्ट थोड़ी है और खींच के दिखाऊं, तो ये ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, ये 10 मिनट करेंगे हम। उसके बाद फाइनल एक्सरसाइज जो उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम, वो हम करेंगे, विच स्टार्ट्स विद कि आप ये वाली जो 2 उंगली हैं, एक ये वाली, सॉरी यहाँ से, ये वाली उंगली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ये 2 उंगलियां नहीं इस्तेमाल करनी, और ये अंगूठा इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जो वकार तक वाला साइन है ना, कि ये आप राइट पे रखेंगे और लेफ्ट से आप उसको इनहेल करेंगे। और ठीक है, ये एक्सरसाइज होती है बेसिक। इसको आपने 4 मिनट करना है, मैं 7 मिनट करूंगा। आपने 4 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि आंटी ने रिकमेंड नहीं किया हुआ कि आप 4 मिनट से ज़्यादा करें। मुझे भी 7 मिनट से ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं नहीं करता। वंस जो होते हैं, आपका जो मास्टर होता है, गुरु जो आपका होता है, वो कह देते हैं कि हाँ यार आप कर सकते हैं,
तो फिर चलें आप कर लें, लेकिन उससे बेहतर यही है कि गुरु जो कह रहे हैं आप उसी हिसाब से ही रहें। तो एक आधा कमेंट भी आ गया है। मैं यहाँ से कमेंट बैठ के मुझे आई थिंक नगमा जाफरी ने कमेंट किया, बट मुझे कमेंट में रीड नहीं कर पा रहा, बट लेट मी ट्राई टू ओपन द कमेंट सेक्शन हेयर ऑन माय फोन, ताकि मैं इजीली आप लोगों से कम्युनिकेट भी कर सकूं। सिंस आज मैं ट्रांस में नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने एक्सरसाइज में मदहोश नहीं हो जाऊंगा आज मैं। बस एक जनरल सेशन, ताकि कंटिन्यूटी रहे हमारी, जो हम एक रोज हमने एक ही सिलसिला बनाया है एक्सरसाइज करने का, ये चलता रहे, ये बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया है। तो 1 मिनट दे दें जब तक मैं कमेंट आपके पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मैं एक्सरसाइज लाइव करता हूँ तो आप मुझसे डायरेक्ट, और जो लोग एक्सरसाइज साथ में कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करें कि आपको कैसा फील होता है, एंड आई कैन लेट यू नो कि हाउ डू आई फील व्हेन आई एम डूइंग दीज एक्सरसाइजेस। अच्छा जी, कमेंट्स ओके जी, बहुत एक्सप्लेन किया आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी नगमा, जज़ाकल्लाह। आपका आजकल के लोगों का वेट किया अल्लाह जैसे, आप आज आए, कल आप लोगों का वेट किया अल्लाह जैसे जी, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। कल मैं मेरी एक शूट थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका, बाकी आज मैं अवेलेबल हूँ। आज आंटी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम एक्सरसाइज करते हैं। अलार्म मैं लगा लेता हूँ, मैं जब अकेले बैठ के एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल करता हूँ, वैसे तो मास्टर साहब ने जब होती हैं आंटी जी तो वो बता देती हैं टाइम हो गया है, बट जब मैं अकेले बैठ के एक्सरसाइज करता हूँ तो सिंस कोई मैकेनिज्म नहीं होता टू यू नो कैलकुलेट टाइम, तो मैं अलार्म लगा लेता होता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अभी 9:01 हो रहे हैं, मैं पहला अलार्म लगाऊंगा 9:12 पे, ताकि हम 1-2 मिनट तक शुरू करेंगे और 10 मिनट की भस्त्रिका हम करेंगे। फिर अगला अलार्म मैं लगाऊंगा 9:22 पे, क्योंकि 10 मिनट के फिर आगे हम कपालभाति करेंगे। और फाइनल अलार्म जो लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा 9:29 पे, 9:29 पे, जो 7 मिनट की एंड में हम अनुलोम विलोम करेंगे। और उसके बाद हम जो है वापस अलार्म ला चुके हैं, एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं। पहले एक्सरसाइज हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए सबसे पहले आप एक्सरसाइज हमारे साथ कीजिए, किया जरूर कीजिए, क्योंकि वरना ये सारी बातें झूठ ही लगेंगी आपको, और झूठ ही है बेसिकली आपके लिए। अगर आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे तो ये झूठ है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ही आप उसकी हकीकत जान पाएंगे और उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अदरवाइज लाइक हम आपसे झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, तो ये है। पहले 3 लंबी गहरी सांसें ले लेंगे। अपनी आंखों को जो है ना, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो यहाँ पे रखना फोकस। अगर आपने बनाना ना, तो ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जो जगह, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट यहाँ पे, जैसे जैसे महंगा हो जाता है ना, ऐसे यहाँ पे आपने इसको फोकस करके रखना है। इट्स हार्ड, जाहिर सी बात है, इधर उधर चला जाता है, लेकिन कोशिश करें जब भी आपका ध्यान आए वापस ले जाएं, वापस ले जाएं, वापस ले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आपके लिए बहुत ईजी होगा। शुरू शुरू में शायद आपको थोड़ा सा के बैक ऑफ द हेड यहाँ पे थोड़ा पेन, ये थोड़ा खिंचाव भी फील हो, बट दैट इज नॉर्मल, नो वरीज। तो हम मस्ती का स्टार्ट करेंगे।
जी 10-10 मिनट की एक्सरसाइज है दोनों, भस्त्रिका भी और कपालभाति भी। तीसरी एक्सरसाइज जो है मैं 7 मिनट करता हूँ, आप लोगों को 4 मिनट करनी है, अब यहाँ पे रखना है। थर्ड आई टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, एक लफ्स है जो कि मैंने सुना है बहुत दफा और बहुत सारे लिटरेचर में पढ़ा है कि चाकरा होता है थर्ड आई ये, बट मेरी रियलिटी में अभी ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे बस सिर्फ ये पता है कि आंखों के बीच में आंखें किधर रखना है। मैं जब कर रहा होता हूँ एक्सरसाइज, सिंस इट्स द सेम वे जब आप उबासी लेते हैं, जब कोई आपको जमाई ऐसे आती है करके आप, ठीक है, तो आप वो बेसिकली फुल अपने रिप केज एक्सपैंड कर रहे होते हैं, तो ये एक्सरसाइज भी तकरीबन वैसी होती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे कुछ लोगों को खांसी भी आ सकती है थोड़ा सा, जब क्योंकि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके जो परेशान होती है या पता नहीं क्या चीज़ होती है, बट वो एक गले में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, लेकिन आपने पता नहीं फील भी किया होगा शायद, मेरी आवाज़ थोड़ी सी हल्की सी ऐसे जैसे जुकाम लगा होता है बंदे को, दैट्स बिकॉज वो जो रेशा सा होता है ना इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद एक्सरसाइज के बाद आप एक गर्म पानी ज़रूर पिएं ताकि वो निकल जाए, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी क्लियर करता है, और इन जनरल आपको इट मेक्स यू फील वेरी फ्रेश। तो मतलब हल्की फुल्की खांसी आना ये वो, इट्स ओके, नॉर्मल है।
10 मिनट हमारे भस्त्रिका के पूरे हो चुके। अ, उसके बाद आप 3 गहरी लंबी सांसें ले लें। थैंक यू आंटी। रूहानी आंटी ने कुछ लिखा है, आई थिंक हमें देख रही है लाइव इसे। अच्छा, भस्त्रिका करते हुए आप जब एक्सरसाइज पे मतलब फोकस करने की कोशिश करते हो ना, तो फिर आपका माइंड आपको ट्रिक करता है, फिर आपके ज़हन में 100 ख्याल आएंगे। कारोबार, यू नो, बेगम का या अपने मियाँ का या अपने महबूब का या जो भी उस सिलसिले में वो ख्यालात, कारोबार के ख्यालात, पैसा, रिलेशनशिप्स, दुनिया, क्या मसले चल रहे हैं, इंसानियत किधर जा रही है, ये वो सब दुनिया का हर ख्याल आपको आपके ज़हन में अरे टंग 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 उतरना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो फॉर एग्जांपल आपको ट्रिगर कर रही हैं, बहुत सारी एवरी ऑल जो भी थॉट्स आपके रिपेटिटिव आपके ज़हन में ऑलरेडी से चल रहे थे, वो बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही एक्सपैंड हो गया है। जैसे अगर कोई आपके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा लगा हुआ है, तो आपको बीच-बीच में ऐसे सरजे जाएँगे गुस्से की बजाय। But the whole point of these exercises is to bring your awareness back to your body and your breath. जैसे-जैसे आप ये कर रहे हैं, अपना जब भी आता है उस पे, जब जैसे आपका ध्यान में वापस आता है कि मुझे, तो आप अपनी बॉडी की अवेयरनेस है, फील योर बॉडी, एक एक टो अपनी जो है, फॉर एग्जांपल पाँव के अंगूठे से लेकर सर के, सर के बिल्कुल सेंटर तक हर चीज को आप महसूस जब करने लग जाते हैं, तो आपको फील होना शुरू हो जाता है। और जब सिर्फ लंबी सांस ले रहे होते हैं, बड़ी सांस भस्त्रिका में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जा रही होती है और ये अवेयरनेस लेके जा रही होती है साथ, जैसे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अवेयर हो जाती है। तो वापस अपनी लेके और देखिए और हमें बताएं फॉर एग्जांपल कमेंट्स में कैसा आपको महसूस हो रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं, बिकॉज हर किसी का सफर अलग है, आपने अपना सफर अपने हिसाब से करना है। समझ आ रही है? तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे अपनी बॉडी के। तो बाकी अपने सांस पे ध्यान लेके आए। अच्छा, जब एक्सरसाइज में फॉर एग्जांपल करता हूँ, एक तो ये भी होता है डकार मुझे आते हैं बहुत ज़बरदस्त करके, मेरा मैदा एकदम से ना जैसे हाजमा हो जाता है ना आपका, तो खास तौर पे कपालभाति करते हुए, तो आपके ज़हन में ख़्यालात आएँगे, बीच में आपको क्यों, आप ये भी नोट करें कि आपको जिस्म को तकलीफ तो नहीं हो रही कहीं, आप कहीं किसी ऐसी पोज़ में तो नहीं बैठे ज़बरदस्ती, फॉर एग्जांपल शुरू-शुरू में जैसे कुछ लोग ऐसे इस पोज़ में बैठने के चक्कर में ना, वो महसूस नहीं हो रहा था, वो ऐसे टेढ़े करके बैठे होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेच करके बैठे हैं आपने। रिलैक्स करना है, कोई मैं इस वक़्त इस पोज़ में बैठा हूँ, मेरा कोई भी मसल काम नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, ठीक है? माँ से बाय जो मेरी स्पाइन को मैंने स्ट्रेट रखा हुआ है, ठीक है? और वो भी सबसे जो स्ट्रेट है ना स्पाइन जब आपकी, वो सबसे ईज़ी है आपके स्पाइन के लिए। जितना आप स्पाइन को टेढ़ा-मेढ़ा करके रखेंगे, वो आप अपने स्पाइन पे ज़ुल्म कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मसल्स स्ट्रेच हुए हैं खामखा कॉन्स्टेंटली, कुछ बहुत ढीले हैं, कुछ स्ट्रेच हुए हैं और एक्स्ट्रा बचे। जब आप स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हैं ना, तो वो आपके लिए सबसे ईज़ी है। ठीक है? तो अपनी स्पाइन को बस मेक श्योर ईज़ी रखिए और रिलैक्स पोज़ीशन में बैठिए, जिसमें भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस्म आपका रिलैक्स हो, कोई हलचल, परेशानी नहीं हो। खैर 4 मिनट तो बातें करते-करते गुज़र गए हैं। हम कपालभाति की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 लंबे गहरे साँस ले लीजिए। कपालभाति हम स्टार्ट करेंगे।
100 सांस लेने के बाद, 100 पुशअप, 100 पुश करने के बाद आप सारी सांस बाहर निकाल देंगे। ये जो अभी मैंने किया था, 100 पुशअप करने के बाद आप सारी सांस बाहर निकाल दें और उसके बाद आप जो है ना, इसको मूल बंद कहते हैं, ये जलंधर बंद, आई डोंट एग्जैक्टली नो वर्ड। बेसिकली आपने अपने पेट की जो मसल होती है को ऐसे पीछे खींच के बिल्कुल पेट को ना कमर के साथ करवा देना होता है, स्ट्रेच करना इस तरह। ये वाला जहाँ पे, ये वाला, ये यहाँ पे, ये जो पूरा एक रगों का वजन घटता है। और तीसरा जो आपका ये नेवल एरिया है, नेवल एरिया कहते हैं क्या, बाल, जो बिल्कुल आपके वो वाले मसल्स होते हैं, जो फॉर एग्जांपल जब आप पी कर रहे होते हैं, छोटा पेशाब कर रहे होते हैं, तो आपको जो मसल उस आपकी फ्लो को कंट्रोल करता है ना, व्हाइल यू आर पीइंग। इफ, और इसका एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर while you are peeing, try to hold your pee and then restart. Then hold your pee and then restart. So you get an awareness of that muscle कि वो muscle क्या है. That is the same muscle that is used in when एक intercourse में आपको आपकी सेक्सुअल एनर्जी को आगे वो निकालने के लिए, और वही मसल एट द सेम टाइम आपकी जो ऐसे, नाउ दैट आई हैव been practicing it, I feel like is deeply connected to your spine and आपकी एनर्जी को ऊपर की तरफ पुश करने में काफ़ी उसका कोई काम है। तो जब आप वो नीचे नेवल एरिया की भी मसल, फिर पेट के मसल भी, फिर यहाँ की मसल भी खींच के आप सारा बाहर निकाल के वो रखते हैं ना, तो वो एक किस्म का उसको आप स्ट्रेच्ड फॉर्म में लेके जाते हो, और फिर जब उसको रिलैक्स करके पूरा सांस भर के आप, और फिर उसको बिल्कुल यहाँ पे आप रोकते हो सांस को, ठीक है। तो एक, क्या कहूँ मैं, एक सुरूर आता है अब, ठीक है। और ये 10 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं, वैसे 10 मिनट तो पूरे नहीं हुए हमने, क्योंकि 4 मिनट लेट स्टार्ट की थी, तो हमारे पास 4 मिनट और हैं कपालभाति के। तो हम एक सेट और करेंगे, 100 पुश आउट्स कह लें इनको, क्या कह लें, 100 दफा हम पुश करेंगे सांस को बाहर, और उसके बाद हम सारा सांस बाहर निकाल के ये वाले मसल्स, नीचे वाले मसल्स और ये वाले मसल्स को खींच के बंद करेंगे। बंद करके कितनी देर हमारी बर्दाश्त हुई, क्योंकि आप जब ये करेंगे तो आपको महसूस है, ऐसा शुरू होगा कि बिल्कुल आपके बेस, स्पाइन की बेस पे ना ऐसे 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 हलचल कोई होना शुरू होती है, और आहिस्ता 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 ऐसे वो ट्रेंड आती है, और वो इतना नया एक्सपीरियंस होता है कि मेरे से नहीं, अभी तक मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देता हूँ, अभी वो बहुत नीचे ही होता है वो सब कुछ, लेकिन वो उठ रहा होता है। बट आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी प्रैक्टिस होती जा रही है कि जितना मैं उसको होल्ड कर सकूँ, जितना आप होल्ड कर सके करें,
और फिर यहाँ पे सांस नहीं छोड़ना, सीधा होके फिर मतलब आपने सांस लेना है और सांस भरते जाना, जितना आप भर सकते हैं भर के, और फिर आपने सांस भर के यहाँ पे सांस मतलब रोक के बैठ जाना। ठीक है, सांस यहाँ पे भी आप रोक सकते हैं, यहाँ पे भी रोक सकते हैं। मुझे अब एग्जैक्ट पता नहीं है कि वापसी पे जब आपने भर के रखना है तो यहाँ पे रखना है, लेकिन मैं यहाँ पे रोकता हूँ तो उससे मुझे अलग ही कोई हाई मिलता है। तो आखिरी जब हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति का हमारा टाइम पूरा हो गया। अब आखिरी एक्सरसाइज हम करेंगे अनुलोम विलोम, जो कि 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे आप। आपने 4 मिनट करनी है, मैं 7 मिनट तक करूँगा। इनफैक्ट मैंने जो अलार्म इनिशियल टाइम लगाया था उसके तो हम वैसे भी करीब पहुँच चुके हैं। तो ये 7 मिनट मैंने लगा दिया था।
ये था हमारा आज का एक्सरसाइज सेशन। मेरे 7 मिनट हो गए, आपके 4 भी हो गए होंगे। इसके बाद वैसे तो नॉर्मली ये है कि ये एक्सरसाइज करके आप बस जस्ट लेट योर बॉडी बी एट ईज, ठीक है। और फिर आप अपने नॉर्मल सांस, अब पहले आप कंट्रोल कर रहे थे ब्रेथ को, अब कंट्रोल नहीं करना, अब आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना, ठीक है। आंखें आपने यहीं पे रखनी है अपनी, और अपनी सांस को ऑब्जर्व करते रहना। और कोशिश करें कि अलार्म इस पर भी बेशक लगा दें आप, लेकिन ये है कि आप 20-25 मिनट का अलार्म लगाएं, 20 मिनट तो आप बैठे हैं मेडिटेशन पे। और वो, और ये लगातार रोज आप 3 महीने करेंगे तो आप एक सही वाला जो फल है वो आपको मिलेगा। मैंने भी आज तक लगातार 3 महीने नहीं, इनफैक्ट लगातार सबसे ज़्यादा यही मैं आज इस तरह जो कर रहा हूँ, ये लगातार सबसे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज 2-3 दिन बाद में मैं भाग जाता था, और धीरे धीरे कब सीखेगा, लेकिन मैं सीख गया फाइनली। जब सब कुछ कर करा के ना, फिर एट द एंड ऑफ द डे फाइनली मुझे यही नजर आया कि रास्ता सारा अंदर ही है, अंदर ही जाना है। तो बाहर कुछ नहीं रखा, जो मर्जी हो जाए, फेम, पावर, पावर, पैसा, ठीक है, सेक्स, कोई भी चीज ना सेटिस्फेक्शन नहीं देती फिर आपको, और वैसे भी कभी नहीं देती। फिर आपको महसूस होगा कि अच्छा, इट वाज दैट प्रेजेंस इन द मोमेंट, जो कि किसी भी चीज में आपको एक नई चीज जब लगती है ना, क्यों तो आप उतने उस मोमेंट पे इतने इन होते हो कि आपको लगता है कि वो शायद कोई नई चीज ट्राई कर रहा हूँ, शायद इस वजह से बड़े मजे की है। बट आप सिर्फ वो, क्योंकि आप उस मोमेंट में इतने इन्वॉल्व होते हो कि आप कंप्लीटली प्रेजेंट होते हो और एक्चुअली अलाइव फील कर रहे होते हो। दैट इज एक्चुअली व्हाई, और दैट इज व्हाई। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्टेट ऑफ बीइंग है, you create that inside your head and you can create anytime, anywhere. It just needs a little bit of practice. After you do that, तो फिर आप कोई भी काम करोगे जिंदगी में, कोई भी काम करोगे, आपको वही इतने ही मजे आएंगे जितने कोई आप समझो पैशनेट हो ना जिस चीज के बारे में, वो करके आते हैं। और कोई भी काम करोगे आप उसको लाइक एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब ही क्या है कि वो आप अटेंशन देते हो उसको। तो द पॉइंट इज कि फिर कम से कम आप 20 मिनट मेडिटेशन करें, सांस को ऑब्जर्व करें, स्टिल रहें बॉडी में, और यहाँ पे आँख रखें। हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। आगे जाके मैं भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ कि फॉर एग्जांपल शुरू शुरू में मुझे एक यहाँ पे लाइट सी, हल्की लाइट नहीं कह सकते, एक हल्का हल्का शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद मेरी इमेजिनेशन है, बट नहीं, वो इमेजिनेशन है। आई एक्चुअली सी समथिंग हियर। जैसे एक ब्लैक होल, कभी कभी आपने देखा होगा ना, ब्लैक होल जैसे होते हैं कभी कभी, आपने तस्वीर देखी होगी, बीच में से ब्लैक होल वैसे तो दिखता नहीं है, बट उसका अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो जैसे इंटरनेट पे आपको मिलती है कि बीच में काला होता है, उसकी साइडों से ऐसा लगता है उस ब्लैक होल की साइड से रोशनी सी निकल रही होती है। समटाइम्स आई सी दैट, समटाइम्स आई सी अ बिल्कुल कंप्लीट इंडिगो कलर का गोल दायरा। और गोल दायरा भी नहीं, मतलब वो एक पूरा एक ऐसे एक्सपैंडिंग, कंट्रैक्टिंग, वो चीज़ होती है, पर्पल या इंडिगो कलर होता है। और समटाइम्स ऐसे 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 गुलदारा से घूम रहा होता है, वही इंडिगो कलर, ऐसे ब्लैक और इंडिगो मिलके ऐसे ऐसे मर्ज हो जाते हैं अपने अंदर। और वो विद एवरी ब्रेथ, जैसे जैसे मैं सांस लेता हूँ, वो फिर से वो बनता है, वो मर जाता है, फिर से वो बनता है, मर जाता है। फिर जो सही वाली अगर ट्रांस वाली स्टेट में आप चले जाएं, तो फिर आपको ऐसा लगता है जैसे टनल जा रही है, कोई टनल। आप वीडियो भी आपने देखी होगी, जैसे नेवर एंडिंग टनल है, ठीक है। लेकिन वो इट्स नॉट जस्ट कि आप विजुअली वो फील कर रहे हो, इट्स अ वेरी एक्सपीरियंशियल थिंग, ठीक है। वो यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग बेसिकली कि आप जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो बड़ी हाई स्पीड के टनल के अंदर, ठीक है। बट दैट इज मेरे साथ एक ही दफा हुआ है सही करके जो हुआ था, उसके बाद मैंने कभी उस पॉइंट की प्रैक्टिस नहीं की। बट अब मैं कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह दोबारा होगा, और वो होता रहेगा, बड़े मजे की फीलिंग। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी दरख्त के नीचे बैठ के मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो दरख्त के नीचे तो पक्का होता है, जैसे एक एक लाइन सी दिखती है, एक लकीर सी दिखती है शुरू में, सिर्फ एक लकीर होती है, और वही लकीर है, वो कहीं भी मैं बैठूं मुझे हमेशा नजर आती है वो लकीर, ऐसे एक लकीर थी है। और वो आहिस्ता 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 बनते बनते आई फील लाइक आई एम नॉट श्योर कि इफ दैट इज
द एक्चुअल केस, बट समटाइम्स आई हैव फेल्ट कि जब वो लकीर है, फिर जब मेडिटेशन और प्रैक्टिस में थोड़ा सा डीप जाते जाएंगे तो वो मुझे ऐसे लगता है जैसे कभी आपने टीवी में यार देखो कि शेर की जो आंख होती है, शेर जो होता है बब्बर शेर या जो या लायन, उसकी जो आंख होती है ना वो बिल्कुल ऐसे बीच में उसकी एक लकीर होती है, उसके इर्द गिर्द उसका वो होता है। तो वो उस आंख की तरह, क्योंकि वो वैसे भी आपको जब वो इमेज जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है वो वैसे भी कभी कभी एक आंख की फॉर्म में ऐसे होता है। आंख की फॉर्म में ना ये जरूरी भी नहीं होता, ज्यादातर गोल होता है, लेकिन कभी कभी फॉर एग्जांपल समटाइम आपको ऐसे लगता है क्योंकि वो बीच में एक लाइन सी भी आती है एंड इट मेक्स इट लुक लाइक जैसे शेर की आंख है। बट वो मेरी इमेजिनेशन भी हो सकती है, वो एक दो दफा हुआ है, नॉट श्योर। बट वो लकीर तो जब भी दरख्त के बैठ किसी भी छोटे से दरख्त के नीचे पे बैठ के आप मेडिटेशन ही करने लग पड़े, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ना भी करें, बस वैसे भी बैठ जाए उन्होंने, तो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे एक यहाँ पे लकीर सी फील होने शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसकी तरफ मैं अगर देखते जाऊंगा ना वैसे भागती जाएगी, और उसको गोल ये है कि बस आपने बस यहाँ पे रखना है, वो खुद ही दरम्यान में आ जाती है। वो एक किस्म का ऑब्जेक्ट बन जाता है आपके फोकस का, फिर आप उस पर फोकस करते रहते हो तो आप सांस पे भी अवेयर होते हो सांस के, और उस पर फोकस करते हो तो आपकी फोकस की बड़ी प्रैक्टिस बन जाती है वो। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है और मेडिटेशन है, क्या है, ये फोकस की एक्सरसाइज है। क्योंकि हमें बचपन से बोला जाता है कि ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान करो, लेकिन वो ध्यान करना सिखाया नहीं जाता। और ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आप एक यू नो हाइट्स ऑफ सेरेनिटी अचीव कर लेंगे। एक आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगा, और पहले 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करते करते बढ़ता जाएगा। मेक श्योर कि बस रोज जरूर करें। जब रोज होता है ना, जब आप इस इंटेंशन के साथ एक जगह पे बैठ भी जाते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा ये प्रॉपर जगह है पूरी जहाँ पे मैं रोज बैठ के एक्सरसाइज करता हूँ, तो नाउ आई फील लाइक आप मुझे 7वां 8वां इनफैक्ट शायद 10वां दिन के करीब है कि आप जब मैं यहाँ पे आके बैठे ही हूँ ना, तो ऑलरेडी मैं बड़े काम से स्टेट में आई फील लाइक पूरी जगह की एक स्पेस की एनर्जी बनती है कि मैं बैठे ही हूँ, मैं सिर्फ वैसे भी बैठ जाऊंगा ना तो बड़ा सुकून आता है। बल्कि अब जैसे आंटी मैं रात के 9 बजे एक्सरसाइज करता हूँ आंटी के साथ, जब अब जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं इस जगह पे आके बैठता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज करना शुरू हो जाता हूँ। ठीक है, और इनफैक्ट जब मैं अकेले, क्योंकि आपके साथ जब होता हूँ, जब ऑनलाइन होता हूँ तो फिर आंटी की आवाज़ भी आ रही होती है, और ठीक है हमने उस लाइफ के हिसाब से और मिनट्स पे ख्याल रखते हुए मैं कम एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल मैं कर सकता हूँ, भस्त्रिका कपालभाति भी थोड़ी ज़्यादा कर सकता हूँ, अनुलोम विलोम भी, और उसके बाद एक सोहम एक्सरसाइज जो होती है वो करता हूँ। सोहम मेरे से फाइनल अभी तक अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये पिछली एक्सरसाइज मैं अच्छी खासी ज़्यादा टाइम के लिए कर सकता हूँ, और फिर आपको अपना प्रोसेस समझ आना शुरू हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्निक जो है एक्सरसाइज है उसका मकसद उसको टिट्टो कॉपी करना नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही करना 10 मिनट खींचना। फिर आपको अपनी सांस के साथ इन्वॉल्वमेंट जब हो जाती है ना, तो फॉर एग्जांपल है ना, एक भस्त्रिका भी बहुत है आपके लिए, क्योंकि आपने उस सांस में इतना गहराई में चले गए कि उस एक जो सांस आपने लिया है और उसको फिर बाहर छोड़ा है, और उसका जो फिर पूरा इफेक्ट है वो आपको फील होता है कि पूरी स्पाइन पे आपका एक एनर्जी आती है, आपके जिस्म पे एक एनर्जी, और एक ऐसे ब्लिसफुलनेस ही आपके अंदर एक सांस में भी वो आपको हो सकता है। और आगे जाके हो सकता है आपको जरूरत भी ना पड़े एक्सरसाइज करने की, आप डायरेक्ट मेडिटेशन में चले जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप बहुत करना जरूरी है शुरू से। और ऑल्सो फिर आगे जब आहिस्ता आहिस्ता आप करना शुरू हो जाते हैं तो इट्स नॉट जस्ट 1 घंटे की जो एक्सरसाइज कर ली, फिर आप अवेयर हो जाते हैं पूरा। ठीक है, जब अवेयरनेस होना शुरू हो जाती है तो आप सारा दिन ही अवेयर होते हैं। फिर आप सोच, यार ये क्या मैं सोच रहा था, ये तो मैं हसद कर रहा हूँ किसी से, ओ ये तो मैं किसी की गीबत कर रहा था, ओ ये तो खामखा मैं तो जेलसी फील कर रहा हूँ किसी से, या ओ ये तो बात ऐसे नहीं है, ये तो बस मेरे क्योंकि पहले से कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो मैं बस उसी पैटर्न को चलाया जा रहा हूँ। फिर आपको ये लग रहा है दिमाग में पैटर्न हैं, लाइक वो पैटर्न रिपीट करते हैं बार बार। ऐसा नहीं है कि आप उनको तोड़ नहीं सकते, लेकिन आपने उनको बनाया जरा कि वो पैटर्न कंट्रोल करते हैं आपको।
ठीक है, और उन चीज़ों से अवेयर होना शुरू हो जाते हैं आप। फिर आप अवेयर होना शुरू हो जाते हैं कि यार जो मैं खाता हूँ, ठीक है, जो मैं चीज़ कंज्यूम करता हूँ, द थिंग्स दैट मेक माई बॉडी दिस फिजिकल फूड बॉडी, ठीक है, मैं क्या रहा हूँ, मैं मैं क्या रहा हूँ, क्योंकि आप डिफरेंट चीजें खाते हैं। एक बंदा समझ ले, फॉर एग्जांपल मैं उसको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। अगर आपने कोई चीज खाने लगे, एक सालन बनाया किसी ने खड़े होके, और जब वो सालन इंसान वो बना रहा था तो वो गुस्से में था, गुस्से से सालन बना रहा था कि भले सालन में नहीं था गुस्सा उसको, या किसी गुस्से में था, डिप्रेशन में था, एंगर में था, फियर में था, किसी भी नेगेटिव इमोशन में था, और वो सालन बना रहा था, ठीक है, कोई हड्डी बना रहा था, ठीक है, वो आप हांडी खाएंगे ना तो आपको फियर आपके अंदर महसूस होगा और वो चीजें महसूस होंगी, ठीक है, और आप अमूमन सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं की यार जीभ में तो गड़बड़ हुई तो वो आप जो चीज खा रहे हो थोड़ा सा अवेयर हो जाए उसके, तो खा कैसे रहे हो। प्रोसेस्ड फूड जैसे होता है, बाजारी खाना जैसे होता है, पता नहीं कितने लोगों के इमोशंस उसमें आए होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है, इसलिए मैंने तो बाहर से खाने छोड़ा, मैं भूखा रहना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, ज्यादा बेहतर है कि मैं बाहर से नहीं खाता, ठीक है, सब्जियां ये और पकाने के, और फिर बहुत सारी चीजें आप खाना शुरू हो जाती है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फिर मतलब मैं वरना बड़ा शौकीन था चटपटे खानों का, गोश्त का, खाता हूँ अभी भी गोश्त खाता हूँ, लेकिन अभी मैं इतना नहीं खाता, क्योंकि जब जब मैंने जब ये रियलाइज होना शुरू हुआ, थोड़ा सा अवेयर होना शुरू हुआ, तो मुझे ये हुआ कि अनलेस बहुत ज्यादा हार्ड आपने फिजिकल एक्टिविटी की भी हो, बहुत ज्यादा हार्ड मतलब, ठीक है, बहुत थकान हुई भी है, जिस्म के मसल इस्तेमाल हुए हैं, तो चलो फिर इतने अफेक्ट नहीं करेगा, करेगा फिर भी करेगा, लेकिन फिर उतना अफेक्ट नहीं करेगा गोश्त, शायद फिर वो शायद जल्दी कंज्यूम हो जाएगा ये वरना अगर नॉर्मल आप बैठे हैं आपने गोश्त खा लिया ना, तो उसने आपकी जिंदगी ज़ाया कर देनी है अंदर से, ठीक है, आपकी उसकी वजह से सर में दर्द होना है, आपको गैस अजीब सी होनी है, उसके फिर इफेक्ट आपके थॉट्स पे जाता है, थॉट्स आपको फिर आपको जब आप फील कर रहे होते हैं ना वो फियर इमोशन, वो ऑलरेडी फील कर रहे होते हो, आपको पता भी नहीं होता, फिर गुस्सा आपने किसी रैंडम चीजों पे, बहनों भाइयों पे, रैंडम लोगों पे, रैंडम चीजों पे, फिर वहां पर तलाश कर रहे होते हो वो निकालने का, क्योंकि अब वो है, ठीक है, और उसको निकालना भी है, ठीक है, उसको रखना तो है नहीं, क्योंकि रखेंगे तो वो और ज्यादा होगा, तो फिर आपको गुस्सा आता है, फिर फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीजें होने लग पड़ती हैं, और बड़ा मैटर करता है आप क्या खा रहे हो, क्योंकि वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे बड़ा अफेक्ट करता है, क्योंकि वो इमोशन है और वो थॉट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, आई फील लाइक। इसी तरह जब बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स फॉर एग्जांपल खाऊंगा, ये सब्जियां खाऊंगा जिसमें ना मैंने कोई ज्यादा बहुत ज्यादा ऑयल डालना है, ना कोई उसको बहुत ज्यादा गाल साड़ के खा देना है, बस फ्रेश होगा, उबला हुआ होगा, ठीक है, तो एक तो वो बिल्कुल इतना लाइट फील होगा, वरना आप खाने के बाद, गोश्त खाने के बाद तो बंदा ऐसे हो जाता है, "ओए, हाँ, बोतल पीते, फिर हम क्या क्या स्प्राइट पीते हैं लोग, बोतलें पीते हैं ताकि उसको वो किसी तरीके से निकल जाए, लेकिन वो बोतल से नहीं होना वो, जब आप फ्रेश फूड खाते हैं बिल्कुल अलाइव, क्योंकि वो मुर्दा खा रहे हैं आप बेसिकली, और ऑन द अदर हैंड जो है वो अलाइव फूड है, तो वो आपको इतना बिल्कुल आपका पूरा जो सिस्टम होगा ना वो ऐसे बेहतरीन रहेगा आपका, आप इतना लाइट फील करोगे, फिर उसका इफेक्ट आपकी नींद पे भी जाता है, ठीक है, नींद भी इस चीज से कनेक्टेड है, बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं, और आप बेसिकली आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि यार आप इंचार्ज हो इस सब, आप जैसा फील कर रहे हो ना उसकी वजह आप ही हो, आपको एट द एंड लगता है कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे होते हैं ना आप अपने मसाइल के लिए, आपको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि यार आप खुद जिम्मेदार हो, खुद जिम्मेदारी लेनी है, और आप जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बार बार आप करके क्यों पता नहीं कहता हूँ, लेकिन ये था आज का एक्सरसाइज सेशन। मैं तो इतने डीप मेडिटेशन में नहीं जा सका क्योंकि मुझे बातें करनी थी आप लोगों से, लेकिन ये भी जरूरी है, मेरे वसीले से अगर आप लोगों को कुछ हेल्प हो गई तो मेरे मेरे लिए इससे बेहतर और चीज ही कोई नहीं है, ठीक है, आई आई तो कमाई है साड़ी असल, बाकी सब कुछ ऐसे ही रह जाना। अच्छा मैं कमेंट फाइल पढ़ लूं और उसके बाद
मैं आपसे इजाज़त लूँगा क्योंकि मैं सुबह से भूखा भी हूँ, मैंने खाया कुछ नहीं है। और अच्छा, पॉज़िटिव वाइब्स होंगी तो हर चीज़ अच्छी बनती, नेगेटिव वाइब्स होंगी तो अच्छी चीज़ भी खराब हो जाती। खाने की बात कर रही हैं आप, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी बात है। अ, बड़ी अफ़ेक्ट करता है, बहुत लाइक हमें तो अगर साइंटिफिकली देखें, लॉजिकली देखें तो हम दुनिया को वैसे परसीव करते जैसे हमें बताया जाता है, लेकिन आपके ज़हन में जो हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इट्स लाइक आपके ज़हन जो है ना, आपका जो माइंड है, वो एक फ्रीक्वेंसी एमिटर है या फ्रीक्वेंसी, जैसे एक फोन है ना, इससे कॉल्स जाती भी हैं, कॉल्स आती भी हैं, ये फ्रीक्वेंसी एक फेंक भी रहा है, रिसीव भी कर रहा है। इस तरह मुझे लगता है आपका हमारा जो माइंड है ना, वो भी फ्रीक्वेंसी सुनता है और रिसीव करता है वाइब्रेशंस। ठीक है, आप जिस किस्म की वाइब्रेशन आप दोगे, आप यूनिवर्स में दोगे, वो ऐसा लगता है वो ठक 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 करके वापस वो ही आती है, और वो चीजों को अफेक्ट करती है। आप अगर आप सिंपल सी एक चीज ट्राई करके देख लो, मेरे साथ हो चुका है ये। एक पौधा ला के रखें घर में, पौधा बिल्कुल जीता जागता जिंदा सलामत सही पौधा, ठीक है, और फिर आप दो पौधे ला के रखें, एक पौधा दूसरे कमरे में रखें, एक दूसरे कमरे में। एक पौधे को जाके सुबह रोज उठ के जब भी जाए, उसको पौधे को थोड़ा प्यार करें, कैसे हो, क्या कर रहे हो, बड़े सब चल रहे हो, हैं पानी वानी डालते, प्यार मोहब्बत मतलब उसको दे। ठीक है, और दूसरे पौधे को आके वही पौधा है, पानी भी दे उसको, सब दे, लेकिन सिर्फ आप उसके बारे में सोचेंगे यार तू बहुत बहुत ही घटिया पौधा है, ठीक है, या बल्कि उस पौधे के बारे में भी ना सोचें। आप सिर्फ बैठ के अपने जहन में जो आपकी फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी एंग्जाइटी चल रही है उसके बारे में सोचें। आप नोट करेंगे थोड़े दिनों बाद पौधे उस जो जिस पौधे के पास बैठ के आप अपनी नेगेटिव नेगेटिव बातें सोच रहे हो, नेगेटिव वाइब सोच रहे हो, या इस किस्म की जो आपकी थॉट्स चल रही है ना, वो आप जिस पौधे के पास बैठ के सोचोगे उसका कलर पीला होना शुरू हो जाएगा, वो मरना शुरू हो जाएगा पौधा। इतनी स्ट्रांग है आपकी वाइब्रेशंस, ठीक है, लेकिन ये आपको तभी अंदाजा होगा कि जब आप उनके अवेयर हो जाओगे। मैं भी अभी इस हद तक, मैं अपने फिजिकल बॉडी के चाहे थोड़ा बहुत अवेयर हूँ, माइंड का थोड़ा थोड़ा अवेयर होना शुरू हूँ। माइंड भी एक लफ्ज है, ठीक है, एक लफ्ज में सारे फिनोमेना को बंद करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीजें हैं, हसद है, जेलसी है, प्यार, खुशी, गम, दुख, ठीक है, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, पास्ट मेमोरीज, पता नहीं क्या कुछ है, ठीक है। मतलब मैं अभी तक उसको कोई फ्रेमवर्क नहीं क्रिएट कर पाया अपने जहन में कि यार ये क्या है, मेरा माइंड, मुझे नहीं अंदाजा कि क्या है। बट ये है कि इट्स नॉट जस्ट एक कोई चीज के जो बस दिमाग, ये भी आगे पूरी एक यूनिवर्स है जो आपके अंदर। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। मैं लगी भुख, तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ। खाना अभी मैं रेडी करूँगा अपना। और ये है कि अब मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मेडिटेशन जब मैं करता हूँ रात के 9 बजे, तो उसके बाद भी मैं बैठ के अपना खाना भी बनाता हूँ और खाता भी हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और आप सब लोगों के लिए मेरी ये विश है, ये मैं वाइब्रेशन कायनात को दे रहा हूँ, आप सब लोगों को अपना आप पहचानने के रास्ते पे चलने की ताकत दे। ठीक है जी, खुश रहें और आबाद रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल, होपफुली कल तक आंटी के घर के पास जो कंस्ट्रक्शन लगी हुई है वो भी बंद हो जाएगी और हम प्रॉपर से एक्सरसाइज कर पाएंगे। बट whoever joined, थैंक यू वेरी मच। आपको कोई सवाल हो, सॉरी, जिसने ज्वाइन किया है आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो हम यही कहेंगे, एक्सरसाइज आप करें। एक्सरसाइज करेंगे नहीं, बैठ के देखेंगे तो सब झूठ है भाई, सब धोखा है, फरेब है। एक्सरसाइज बैठ के करें, ठीक है, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर शेयर करें, आंटी के साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्या जो भी है, जस्ट बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी। इससे ज़्यादा कोई थेरेप्यूटिक चीज़ ही नहीं है
कि आप अपने अंदर का जो है ना वो उसको निकाल दें बाहर, गुबार या गंद गुबार जो भी है। ठीक है, तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। आपसे कल मुलाकात होती है। एक्सरसाइज करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। एंड थैंक यू।